काल ब्रह्म से डबल गुण है प्रकृति में। काल ब्रह्म में अगर तेज का गुण है, परिवर्तन कर सकती है, विनाश कर सकती है, तो आदि शक्ति में विनाश और प्रेम, करुणा, दया सब है, लेकिन काल ब्रह्म में दया, प्रेम, करुणा नहीं है। तो आदि शक्ति इससे ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि क्योंकि इसमें अगर एक गुण नाश का है, तो वो ऑलरेडी पहले से धारण करके रखी है नाश का। लेकिन फिर भी सृष्टि बनाना था, तो काल ब्रह्म बोल दिए मत बताना। मत बताने का अर्थ हुआ छिप जाना। तो प्रकृति भी नहीं बताएगी कि काल ब्रह्म कौन है। तो फिर अब काल ब्रह्म जब पूछेंगे मेरे पिता कौन है, तो कैसे संभव है काल ब्रह्म को बताए कौन कि आपके पिता कौन है? क्यों? क्योंकि यह जड़ है, इसमें भी अपना ज्ञान नहीं है। इसको कैसे पता चले मेरा पिता कौन है? खेल यहीं आके रुक जाता है, यहीं ठहर जाता है, यहीं सारा चीज़ ही खत्म हो जाता है। वहाँ से आके तो माँ तो बता देगी चलो, करुणा दयामयी माँ है, तुम थक गए तो बता देगी। लेकिन काल ब्रह्म को कौन बताएँगे, उनके पिता कौन है? वो अपने आप में कह देता मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे परे कोई नहीं है, मैं ही। वो तब मैं करते रहता है। आप में विराट है, अपने आप में ये राजा है स्वयं का, सृष्टि का भी राजा है ये। तो इस पे जब प्रभु की कृपा होती है, काल ब्रह्म पे, तब ही इसे मोक्ष उपलब्ध होता है। तब में मोक्ष किसे चाहिए? काल ब्रह्म को। मोक्ष किसे चाहिए? काल ब्रह्म को, यह मैं। अब आओ आप सभी, अब बोलो मैं, अब बोलो मुझे मोक्ष चाहिए, बोलते हो ना? मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। मैं आ रहा है ना? ये बोल रहा है ना, उच्चारण कर रहा है ना? मैं, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मुझे यह चाहिए, मुझे यह होना है, मुझे वह होना है, मुझे यह करना है, मुझे वह करना है। ऐसा ही उद्घोष करता है ना ये? तीनों हो। आप क्या हो? आप तीनों ही हो। आप ही साकार ब्रह्म हो और आप ही काल ब्रह्म भी हो और आप ही पूर्ण ब्रह्म भी हो। कैसे पहचानोगे? बताओ कैसे पहचानोगे कि आप ही यह हो? तो इसी को सेपरेट करना है आपको। पूरा अध्यात्म खेल ये जो मिक्स हो गया, इसी को सेपरेशन में लेके जाएँगे। इसी को हम अलग कर देते हैं। साकार प्रकृति यानी कि साकार ब्रह्म अलग हो जाओ, काल ब्रह्म अलग हो जाओ, शेष बचे बस वो पूर्ण ही है तो पूर्ण ही है। उससे अलग कुछ नहीं होता। तो इसकी ही आप यात्रा कर रहे हैं। किसकी यात्रा कर रहे हैं? आप पूर्ण ब्रह्म में लीन होंगे और इनका ही शुद्ध स्वरूप यानी कि साकार ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप, लेकिन दोनों ही अपने सौम्य अवस्था में शून्यवत रहता है। दोनों जड़ है, स्वयं का ज्ञान नहीं है। इसीलिए दोनों भी क्या रहेगा? आप देखना, मैं बेचैन रहेगा, प्रकृति बेचैन नहीं रहती। आप देखो, मैं बेचैन रहेगा, तो माता में, प्रकृति में वह वासना नहीं होता। उसका अपना वासना माता में नहीं है। माता वासना से रहित है, सहित नहीं है। माता में वासना है ही नहीं, आदि शक्ति में कोई वासना नहीं है। वासना काल ब्रह्म में है। तो लेकिन माता के साथ ये मिल जाता है, तो माता थोड़ी आती है, ये काल ब्रह्म अटैक करते हैं, इनके मोहिनी रूप पे, मोहित होते हैं ये। तो माता अपने शुद्ध रूप में है, उसमें अशुद्धि नहीं होती, लेकिन इसमें वासना होने के कारण अशुद्धि है। तो अब आप देखो, आप क्या कहते हो? मैं कुंदन हूँ। मैं क्या है? अब बताओ, आप लोग बोलो, मैं क्या है? मैं क्या है? कुंदन जी, माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, गुरुदेव हाँ, बोलिए। ये जो अभी कह रहा है मैं कुंदन हूँ, जी, तो मैं क्या है यहाँ?
बिल्कुल, ये तो अहम है गुरुदेव। हाँ, मैं काल ब्रह्म। बिल्कुल। कुंदन क्या है फिर? कुंदन जो शब्द आता है, कुंदन क्या है? मैं मैं इसका जवाब कुंदन कैसे दूँगा? हूँ। हाँ, जी, इसीलिए मैं ऑन करके रखा हूँ आपको। मैं काल ब्रह्म है, कुंदन आदि शक्ति जगदम्बा है, साकार ब्रह्म नाम रूप से है ना। आप नाम ले रहे हो ना, कुंदन कुछ ऐसा चीज है, तो कुंदन किसे कहा गया? इस देह को, जो जगत रूप में प्रकृति को, आप, हाँ। हाँ, अपने आप को कुछ भान कर रहे हो, देह मन बुद्धि जो जी। समझते हो, यही आदि शक्ति जगदम्बा है। हुँ। तो इसीलिए यहाँ क्या आ रहा है? मैं काल ब्रह्म, कुंदन मतलब आदि शक्ति, ऐसा ही है ना। जी। अंत में आया हूँ। अब हूँ कौन है? जिसको अभी शिवम जी बात कर रहे थे, सिर्फ हूँ रह जाता है। हाँ, समझ गए हूँ वही कौन है? तीनों काम कर रहे हैं यहाँ पर। तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तभी जगत है। आप जो जीवन अभी है ना, आप तीनों स्वरूप को एक साथ धारण किए हुए हैं। अभी इसी जी। क्षण में आप स्वयं परमपिता परमेश्वर, इसी क्षण में। लेकिन आपको मिलाना होगा, लेकिन अपने मूल स्वरूप में सेपरेशन यही करना होता है, और हुँ। सेपरेशन की जरूरत यही है, इसी जगह। आप मान लेंगे मैं पूर्ण परमात्मा हूं, नहीं हो सकते, ये असंभव है। जी। अभी इसी जगह आप देखो, आप बोलो मैं, एक बार उच्चारण करो कुंदन जी, मैं। मैं। मैं, आपको पता चल रहा है मैं क्या? मैं आपको खाली खाली नहीं लगता है? शून्य जैसा, बिना किसी चीज का, बिना भाव का, बिना कोई चीज का नहीं लग रहा है? मैं को उच्चारण करके देखो, जी। लग रहा है ना? तो यही तो शून्य भाव है। मैं आने की इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, ये अकेला ऐसे लगता है अनाथ हो, है ना। शून्य कैसा लगता है? अनाथ लगता है। शून्य भाव है अनाथ की, जिसका कोई नहीं है। मैं क्या? मैं कौन? मैं कुछ पता नहीं चल रहा। ये खोया हुआ है, हुँ। यानी कि ये भटका हुआ है। ये भटक रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा मैं कर रहा है ये। जी। फिर यहाँ कहता है, जैसे आपको कुंदन, कुंदन को भी एक बार पुकारो, कुंदन, कौन कुंदन? आप कुंदन कुंदन उच्चारण करो एक बार अपने अंदर, कुंदन कुंदन। खाली लग रहा है ना कुंदन कुंदन कहने से? जी। तो अब कुंदन को हटाओ, अब को हूँ। अब सभी उच्चारण करो हूँ, सभी उच्चारण करो एक बार हूँ, करो एक बार हूँ। हूँ आराम, मतलब गहरा रखना हूँ। देखो कितना आनंद आता है, एक बार हूँ करके देखो, आनंद देखो, देखो आया आनंद। मैं में आनंद नहीं आया, कुंदन में आनंद नहीं आया, हूँ में आनंद क्यों आया? हूँ में पूरा शरीर बदल गया। मैं कहने पे भटक रहा है, कुंदन भी कहने पे भटक रहा है। कहने का मतलब ये दोनों जड़ जो है, यदि कोई काल ब्रह्म बन के रहे तो ये भटकता रहेगा। ये भटकती आत्मा है, ऐसा समझो। आत्मा शब्द लाना पड़ रहा है, भटकती आत्मा है। यदि प्रकृति भी रहे तो मैं कुंदन हूँ, तो ये भी भटकती आत्मा। तो मतलब इसमें ज्ञान नहीं है, ये आनंद स्वरूप नहीं है, ये तड़पता ही रहेगा। जब तक ये पूर्ण ब्रह्म, दोनों पूर्ण ब्रह्म में हूँ में नहीं लीन हो जाता है, तब तक यह ऐसे ही भटकेगा। तो यहाँ क्या होना है? हमें ना मैं स्वरूप में रहना है, न ही कुंदन नाम रूप जगत रूप में रहना है। हमें तो हूँ स्वरूप होना है। होना का शब्द लाना पड़ रहा है। आप हो, एक गलत तादात्म्य को आपको त्याग करना होगा, जो आपने धारण किया है। मैं को त्याग करना होगा, या कुंदन नाम रूप जो देते उसे त्याग करना होगा। अपने मूल स्वरूप में स्थित होना होगा। यही है मैं हुआ तत्, कुंदन हुआ ओम, हूँ हुआ सत। यही है ओम तत् सत, ओम तत् सत। अब देखो सब जगह दिखेगा। अब देखो, अब सिर्फ आपको प्रभु 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 ही दिखेगा, कोई जगत में नहीं है। इसीलिए एक सत्य, एक सत्य, एक सत्य उसे कहा गया ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। अब यहाँ न पूर्ण ब्रह्म, न पर ब्रह्म, न सकार, कोई नहीं, सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म, सिर्फ आत्मा। न परमात्मा, न जीवात्मा, सिर्फ आत्मा। आत्मा एक विराटता को दिखाता है, और आत्मा उसका स्वभाव को दिखाता है। तो इसीलिए एक ब्रह्म, एक आत्मा, उसके सिवा कोई यहाँ कोई नहीं। सारा स्वरूप स्वयं आया है, वह स्वप्नवत दिखाया, स्वप्न में हुआ है, यह जगत स्वप्न बन गया।
और वह शून्य रूप में ऐसे ही है। जब किसी को ज्ञान उपलब्ध होता है, तो वह जगत को हमेशा शून्य देखता है और अपने आप को शून्य से परे देखता है। जी, गुरुदेव।